देखो भाई, जैन धर्म के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बौद्ध धर्म। हिस्ट्री का टॉपिक है, टाइप के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसकी बात करते हैं, हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। इसके बाद देखो, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन चला हुआ था, जिसमें दो धर्म निकल कर आए सामने, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 BC ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। यह स्थान फिलहाल वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी। तो वहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। अगर इनके बारे में हम कुछ बातें जाने, जैसे कि पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम इनकी माया देवी था। इसके बाद इनकी कम उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद इनका जो पालन पोषण किया, इनकी सौतेली माँ की प्रजापति गौतमी ने इनका क्या किया, पालन पोषण किया गौतम बुद्ध का। तो इसके बाद हम बात करें, पेपर में ये कुछ आता है कि ऐसी महिला कौन है, प्रथम महिला जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो वो महिला थी, प्रथम महिला बौद्ध धर्म को अपनाने वाली कौन थी? इनकी सौतेली माँ ही थी प्रजापति गौतमी, जो सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने वाली थी। इसके बाद अगर हम बात करें, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के, भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद अगर हम इनकी बात करें, इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 29 वर्ष होने पर इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। पेपर में चाहता है कि महाविनिष्क्रमण क्या होता है, तो गृह त्यागने की जो घटना होती है उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। इसके बाद इनको ऐसे ही भटकते रहे, तो इनको अपने एक सबसे पहले गुरु मिले, जिनका नाम था अलार कलाम। तो वो चाहता है कि भगवान गौतम बुद्ध के जो गुरु थे, सबसे पहले उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अलार कलाम। इसके बाद 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा गया, जिसको बाद में क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितनी वर्ष में? 35 वर्ष की उम्र में। तभी से इनको क्या कहा जाने लगा? इनको बुद्ध कहा जाने लगा। कोई को पढ़ दो भाई, ये सेकंड देखते रहिए। ये भाई साहब, ये लाल वाला है ना, जो बिल्ली आ रही है, तो बीच सब को आ रही है। अच्छा भाई, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। हमने एक बार मैं दोबारा से फिर दोहराता हूँ इस चीज़ को। हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कहा गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है, हमने बता दिया। वैसे ये पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। इनका जो माता पिता के निधन के बाद इनका जो पालन पोषण किया, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया इनके यशोधरा के साथ। इसके बाद इनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि महाविनिष्क्रमण की घटना क्या है। तो महाविनिष्क्रमण गौतम, इसमें बौद्ध धर्म में गृह त्याग को कहा जाता है। इसके बाद इनके पहले गुरु मिले इनको, जिसका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद अगर बात करें, 35 वर्ष में इन्होंने निरंजना नदी के पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से इनको क्या कहा जाने लग गया? बौद्ध कहने लगे, मतलब इसको बौद्ध कहा जाने लग गया। और इस पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहा गया। पवित्र त्यौहार जो गौतम, इसका बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार है, उसका है नाम वैशाखी पूर्णिमा मनाया जाता है।
और बौद्ध धर्म में उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और मृत्यु की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये गौतम इसमें बौद्ध धर्म में बहुत बार पूछा गया है कि महाविनिष्क्रमण की घटना क्या है, तो ग्रह त्याग से है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो उपदेश देने की घटना है। और महापरिनिर्वाण क्या होता है, बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। इसके बाद अगर हम बात करें, पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली थी वो यही थी, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, जो सबसे पहले शामिल हुई थी बौद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपनाया था। इसके बाद बात करें, जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, जो उपदेश दिए उन्होंने वे किस भाषा में दिए, वे पाली भाषा में दिए हैं। किस भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में दिए हैं। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं भगवान गौतम बुद्ध ने वो श्रावस्ती में दिए हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए है, श्रावस्ती, ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद हम बात करें, हम बुद्ध के कुछ अनुयायी हुए दो, जिसका नाम एक तो भिक्षुक थे, एक उपासक थे। भिक्षुक वो थे जो प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ले लिया था। मतलब अवस्था क्या आई कि संन्यास लेने के बाद वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लग गए, उनको तो भिक्षुक कहा गया। और जो घर पर ही या गृहस्थ जीवन जीने के बाद ही बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे या अपनाया था बौद्ध धर्म, उनको उपासक कहा गया। ठीक है भाई। इसके बाद बात करें, बौद्ध धर्म में जो शामिल होने की जो बात कही गई है वो कितनी उम्र थी इसकी, इस ग्रुप में या समूह में शामिल होने की, तो 15 वर्ष कम से कम आयु जो रखी थी वो 15 वर्ष रखी थी किसमें, बौद्ध धर्म में शामिल होने की। इसके बाद पेपर में कुछ प्रतीक पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म से कुछ जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं। तो जैसे जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म के जो प्रतीक है वो कमल है और सांड है। सांड स्पेशल यौवन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाई, यौवन का जो प्रतीक है वो सांड बताया गया है। और जो जन्म का प्रतीक है वो क्या बताया गया है बौद्ध धर्म में, कमल को बताया गया है। इसके बाद ग्रह त्याग के लिए प्रतीक जो है वो घोड़ा है। ज्ञान के लिए पीपल का वृक्ष है जिसको बोधि वृक्ष भी कहा गया। निर्वाण के लिए किसका साइन चिन्ह है, तो वो पद चिन्ह है। और मृत्यु के लिए किसके लिए है, वो स्तूप की बात करें वो स्तूप कहा गया है। ये इनके प्रतीक चिन्ह है जो पेपर में पूछे जाते हैं। और सांड किसका है, यौवन का प्रतीक है। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें थी जो हमने कंप्लीट करवा दी। अब इससे जुड़े हुए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पैट के एग्जाम के लिए। तो पैट के एग्जाम में तुम्हें एक बार ये पढ़ के जाने हैं भाई सारे क्वेश्चन। जैसे हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दी, वैदिक धर्म पढ़ा दिया, फिर जैन धर्म पढ़ाया और इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, इनकी हम बात करेंगे। जैसे सांची का स्तूप, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये कई बार पूछ लिया कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो ये अशोक ने करवाया था। अशोक भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ था। तो सांची का स्तूप पूछा जाता है पेपर में कि 8 जगह भी इन्होंने जो है बौद्ध की मृत्यु के बाद जो स्तूप वगैरह बनवाए, उनमें से एक सांची के स्तूप का निर्माण करवाया जो अशोक ने करवाया है। ठीक है। सांची की अगर हम बात करें स्तूप की, ये सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। ये कहाँ पे है भाई, एमपी के विदिशा जिला, एमपी के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें अजंता व एलोरा की गुफाएं पूछी जाती है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ती है। जो बौद्ध धर्म की अजंता व एलोरा की गुफाएं है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वे किस राज्य में पड़ती है पूछा जाए तो बता देना कि वो महाराष्ट्र में पड़ती है। इसके बाद बात करें कि किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है एशिया का प्रकाश, या इसको आता है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। पेपर में कई बार पूछ लिया कि लाइट ऑफ एशिया कौन है या एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। अपने ज्ञान के लिए उनको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो बहुत बार पूछ लिया कि लाइट ऑफ एशिया कौन है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महापरिनिर्वाण जो होता वो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में पेपर में पूछा जाता है कि कुशीनगर वर्तमान में कहाँ है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर। यहाँ पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, उस स्थान का नाम है कुशीनगर। इसके बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारनाथ ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सारनाथ।
इसके बाद अगर हम बात करें विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध का मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। भगवान बुद्ध का जो विख्यात मंदिर है जिसका नाम है बोरोबुदुर मंदिर, बुद्ध मंदिर, ये पेपर में आया हुआ है, तो उसको बता दें कि किस देश में पड़ता है। ये इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है। इसके बाद बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बुद्ध का जन्म की अगर हम बात करें, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ती है वर्तमान में? नेपाल में पड़ती है लुम्बिनी। वहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? पेपर में पूछा जाता है। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के या भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम इनके अगर हम बात करें शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो इनका वास्तविक नाम क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो ये कई बार पूछा गया है भाई। त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अगर बात करें बौद्ध धर्म का संरक्षक या कुषाण शासक कौन था, तो उनका नाम था, बौद्ध धर्म का संरक्षक और कुषाण शासक कौन था, तो उसका नाम था कनिष्क। जो कनिष्क था वो कुषाण शासक का था, जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था कनिष्क था। इसके बाद बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी वह स्थान कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी वह बताया था कुशीनगर है। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? उपदेश जहाँ पे दिया था भगवान बुद्ध ने वो था सारनाथ। तो सारनाथ में किया गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। का मतलब क्या होता है? उपदेश देना। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु की अगर हम बात करें तो वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जो लगभग 80 वर्ष जिए। इनका जो जीवन काल है वो कितने वर्ष का है? 80 वर्ष का है। तो इनकी मृत्यु होगी कुशीनगर में। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर ये त्रिरत्न कहलाते हैं। तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा इसका वो है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई या बौद्ध की कुछ समिति बनी। तो उनको देखते हैं, ये 4 समितियां बनाई गई थी या सम्मेलन हुए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 सम्मेलन हुए थे। अगर हम इनकी बात करें तो एक बार इसको देखते हैं। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध संगीति की बात करें, बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध संगति। तो अगर हम इनकी बात करें तो संगीति की अगर हम इसमें बात करें तो प्रथम अगर हम बात करें यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, प्रथम बौद्ध जो संगति हुई थी उसकी अगर हम बात करें, ऐसे लिखेंगे बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति। तो ये हुई थी 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जो राजगृह में हुई थी। स्थान की बात करें तो ये राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति की बात करें 483 बीसी में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये कौन थे इसके अध्यक्ष की बात करें, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ये स्थान था। अगर इसकी बात करें ये यहाँ पे वर्ष था और ये सभा थी, बौद्ध सभा जो हुई थी। अगर हम इनकी बात करें तो इस प्रकार से है, वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है। और शासनकाल किसका था? तो शासनकाल की अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि कहाँ पे हुई, किसके शासनकाल में हुई। तो ये शासनकाल जो था ये अजातशत्रु का शासनकाल था। शासनकाल की बात करें तो जो शासनकाल था
वो अजात शत्रु का शासनकाल था। अजात शत्रु की बात करें तो ये प्रथम बौद्ध संगति हुई। इसके बाद आई द्वितीय बौद्ध संगति, इसके बाद हुई है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति तो ये इसके बाद हुई है 383 BC में हुई। इसके बाद जो वो हुई है 383 BC में हुई, वैशाली हुई। सभाकामी इसके वैशाली में ये हुई है और सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सभाकामी थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई है। कालाशोक के शासनकाल में हुई है द्वितीय बौद्ध संगति। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति है, कई बार पेपर में आ लिए। तृतीय बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई है। 255 BC। स्थान की बात करें पाटलिपुत्र, स्थान पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ ली कि कौन सी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई। तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई जो पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके बाद अगर बात करें चतुर्थ बौद्ध संगति की अगर हम बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगति ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ही, ईस्वी की जो प्रथम शताब्दी थी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ये हुई। और इसकी अगर हम बात करें ये कुंडलवन कश्मीर में हुई। कुंडलवन कश्मीर ये हुई है, कुंडलवन कश्मीर में। ये भी पूछ जाते हैं चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में। और किसके शासनकाल में? वो अध्यक्ष कौन थे इसके? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और ये शासनकाल कनिष्क का शासनकाल था। कनिष्क के शासनकाल में हुई, कनिष्क। और इसके उपाध्यक्ष की, अगर इसका उपाध्यक्ष भी था, अगर उसके उपाध्यक्ष की हम बात करें तो वो उसका उपाध्यक्ष जो था, अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें वे थे अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगति जो पेपर में कई बार पूछी गई है। तो अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ प्रथम बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो 483 BC में हुई, राजगृह में हुई, महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु का शासनकाल था। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति 383 में लगभग 100 वर्ष कम वैशाली में हुई, सभाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति 255 BC में पाटलिपुत्र में हुई, मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई है। चौथी जो हुई है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई है, अध्यक्ष वसुमित्र थे, स्थान कुंडलवन कश्मीर में हुई है। और कौन सी संगति है? चौथी बौद्ध संगति हुई है। तो ये तुम्हारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बौद्ध धर्म से। तो हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को ही समाप्त कर दिया टॉपिक यहाँ पे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। ठीक है।